Good morning, students. Today we are here to learn about computer नाइन्थ क्लास। बेटा हमने यूनिट नंबर 1 कर लिया था पार्ट ए का, एंड देन मैंने पार्ट बी का आपको यूनिट नंबर 1 और 2 करवाया था। तो टोटल आपके अब तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट हैं, 3 यूनिट्स कंप्लीट हैं, एंड नाउ दिस इज योर 4th यूनिट जो कि पार्ट ए का यूनिट 2 है। बेटा ध्यान से सुनना जो भी कह रही हूँ। पार्ट ए का यूनिट 2 है जिसका नेम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 1। इसीलिए मैंने आपको कहा था जो भी आपकी नोटबुक है उसको पार्टीशन कर लीजिए पार्ट ए और पार्ट बी में, ताकि आपको ऐसा ना लगे मैम कभी पार्ट ए का काम करवाते हैं पार्ट बी का। ये दोनों पैरेलल ही करने पड़ते हैं हमें, एक एक चैप्टर। तो उसके 2 हो गए हैं हमारे पार्ट बी के, और पार्ट ए के भी हमें 2 करने हैं। तो दैट्स वाई ये यूनिट 2 आपका स्टार्ट हो रहा है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स 1। जिस बच्चे ने पार्टीशन कर ली है वो अपना ये यूनिट 2 है जो पार्ट ए में स्टार्ट करेगा, ध्यान रखना बेटा। और जो सेल्फ मैनेजमेंट यूनिट है आपका, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 2-3 चैप्टर्स हैं। 1 बाय 1 हम करेंगे। आज का चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में बेटा काफी सारे की पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से होती हैं? ऑनेस्टी, अपने आप को मैनेज करना। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी हो आप में। इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी स्किल आपके अंदर क्या है। इंटीग्रिटी, कितने आप करेक्ट काम करते हो। कॉन्फिडेंस कितना है आप में। एनालिटिकल स्किल्स कितनी है, किसी चीज को एनालाइज कैसे करते हो। इनिशिएटिव लेते हो या नहीं लेते हो, मतलब जब भी कोई क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर देते हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हो। इनिशिएटिव लेना उस चीज का। प्रोडक्टिविटी, आप कितना ज्यादा काम को बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कैसे लर्न करते हो। कम्युनिकेशन कैसे करते हो। रिजिलियंस, आपका बिहेवियर कैसा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे सेल्फ मैनेजमेंट के की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है बेटा। मैनेजमेंट ऑफ वन सेल्फ, किसी भी पर्सन को अपने आप को मैनेज करना इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑन बिहेवियर एंड वेल बींग, अपने बिहेवियर की और अपनी ही वेल बींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इट इनकॉर्पोरेट्स अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, मैनेजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ग्रोथ। अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ देखना, अपनी वीकनेस देखना, और अपनी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। मैं कितना आगे बढ़ पाया हूँ, कितना बढ़ूंगा या कितना नहीं बढ़ पाया, जो भी कमियां हैं, कोई पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सब आपको पता हो, उसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज अबाउट टेकिंग कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, उसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। इट पुट्स यू इन द ड्राइविंग सीट, अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे, तभी आप ड्राइविंग सीट को मैनेज कर पाओगे। अगर हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम ड्राइविंग सीट को भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं बिकमिंग योर ओन मास्टर और योर ओन बॉस। जो सेल्फ मैनेजमेंट है ये आपका ही मास्टर है, आपका बॉस है, जो आपको बताता है आप में क्या कमी है और क्या पॉजिटिविटी है आप में। तो ये सारा पढ़ लेना बेटा, आपको यही डिटेल में बताया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट कहाँ पे कैसे कैसे आप उसको देख सकते हो, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहाँ पे देखो फिर से वही सेल्फ मैनेजमेंट के पैराग्राफ्स हैं। सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर्स टू सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को नियमित करना, स्ट्रेस से दूर रखना, अपना एक डेली का रूटीन बनाना, आप गुड लिसनर बनना, गुड लर्नर बनना, अपने आप को मोटिवेट करना, स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये सारा कुछ आता है सेल्फ मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, पर इसको लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब सीखना। Some people have innate management, whereas most of us have to acquire and develop these skills with practice. कई पर्सन को ये मुश्किल सी आती है, कई पर्सन उसको प्रैक्टिस से टाइम से ग्रो अप कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। These skills makes us become confident, self dependent and achieve our goals. इन स्किल्स से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ डिपेंडेंस आती है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव आउटकम, अगर सेल्फ मैनेजमेंट किसी पर्सन में है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, बेनिफिट। इट बूस्ट द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर आपको अपने आप को मैनेज करना आ गया तो आप में कैपेबिलिटी बनती है, आप किसी ना किसी तरह का डिसीजन खुद ले सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इट इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेस, आपके सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इट हेल्प्स इन कर्टेलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर, अपने बिहेवियर को मैनेज करना आ जाएगा, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना। इट इम्प्रूव्स फोकस, फोकस हो जाएगा, जो काम आपने करना है उसकी आपकी सारी एनर्जी उसी काम में लगेगी, आपका फोकस इंक्रीज होगा।
इट प्रमोट कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस देखते हैं क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट कैन लीड टू बेटर कॉन्ग्रुएंस, आवर थॉट्स आर फुली अलाइंड विद अवर बिहेवियर, हमारे जो थॉट है बिहेवियर के साथ मैच करते हैं। सो हैव मोर रिस्पेक्ट ऑफ अवर डिसीजन, तो हमने जो डिसीजन लिया है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। People who practice self-management lead more harmonious life because they know how to manage and handle different situations. जिन पर्सन में सेल्फ मैनेजमेंट है उनको पता है किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, तो मतलब वो अपने आप की जो लाइफ में रहने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है, उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस। इट इम्प्रूव्स अवर परफॉर्मेंस इन ऑल स्फीयर, हर एक एरिया में लाइफ के, प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, वो ग्रो करता है, ऑल ओवर ऑलराउंडर बन जाता है वो जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आपको भी सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी है तो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। कहते द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कैन हेल्प एन इंडिविजुअल लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो कहते ये नीचे चीजें दी गई हैं, इनका होना आप में जरूरी है, इससे आप क्या हो सकते हो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेम से पता लग रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो भी ये काम सही होगा और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अपने आप को अगर आप मोटिवेट करोगे तो ही आप आगे काम कर पाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, इसको डिटेल में आपने खुद पढ़ना है बेटा, बिल्कुल इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, अगर कोई स्ट्रेस है आपके ऊपर उसको मैनेज करो, उसको बढ़ाना नहीं है, स्ट्रेस को कम करना है। इससे आपका क्या होगा, जो सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स है वो आपकी इंप्रूव होंगी। कहते हैं आजकल के टाइम में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर अगर हेल्दी लाइफ जीनी है आपको तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, उसके साथ डील करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को मैनेज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेस के साथ रहोगे तो आप कुछ भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो हमेशा अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, थिंकिंग, ब्रीदिंग, रिलैक्सिंग एंड रिएक्टिंग। पहले उसके बारे में बेटा सोचो, ब्रीदिंग, सांस लो लंबी लंबी, रिलैक्स करो, देन रिएक्ट करो उस चीज के ऊपर, तो इससे आपका स्ट्रेस है वो मैनेज होता है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज करके चलोगे तभी आप अच्छे अच्छे काम कर सकोगे। ऐसा ना हो जो आज का काम है आप कल पे छोड़ दो और कल का काम आप परसों पे छोड़ दो, तो फिर वो पर्सन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। गुड टाइम मैनेजमेंट enables वन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, अगर जो पर्सन टाइम पे काम करता है वो इफेक्टिवली वर्क करता है, सो दैट मोर वर्क मे बी डन इन लेस टाइम, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कम से कम टाइम में ज्यादा काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स क्या होता है, इज द एबिलिटी टू यूज टाइम एंड एनर्जी इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर, अपनी एबिलिटी को और टाइम को दोनों को यूज करना है, टाइम को और एनर्जी को दोनों को यूज करना है, सो दैट वन कैन अचीव द थिंग्स वन डिजायर, ताकि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। तो ये दोनों स्किल्स आपको पैरेलली मैनेज करनी है इफ वी हैव टू वर्क एट द मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव लेवल। अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, प्रोडक्टिव बनना है, क्रिएटिव बनना है, तो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आता है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करो। एक बार पर्सन फेल होता है, दूसरी बार फेल होता है, कभी ना कभी उस पर्सन को सक्सेस जरूर मिलती है अगर हम मेहनत करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम देखो नीचे वाली स्टेयर पे हैं, पौड़ियां बना रही हैं या फिर स्टेयर्स हैं, सबसे पहले हमने गोल सेट कर लिया अभी हमें क्या चाहिए, फिर उसके बारे में प्लान बनाओ, फिर उसके ऊपर वर्क करो, फिर उसके ऊपर अड़ जाओ, स्टिक हो जाओ, मैंने तो ये काम करना है, देन आप अपने गोल के ऊपर पहुंच जाओगे। सीढ़ियां चढ़ने में देखो टाइम लगता है, उसी तरह सक्सेस मिलने में भी टाइम लगता है। अपने आप को मोटिवेट रखो। पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ डिसीजंस लो, पॉजिटिविटी के साथ दूसरों की बातें सुननी चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। नेगेटिविटी अपने मन में मत लेके आओ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता या ये भी है, पॉजिटिव रहो। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए आप में क्या क्वालिटीज हैं, अपने आप को कभी डिमोटिवेट मत करो भी मेरे को ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता। एवरीथिंग वी हैव डन, अब हम अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है, बस क्या करना है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है और ट्राई करना है। कहते सेल्फ अवेयरनेस इजी नहीं है बट इन्वेस्टिंग टाइम विल हेल्प इन द लॉन्ग रन, अगर हम टाइम देंगे अपने आप को तो हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हु यू आर, अपने आप को समझो आप क्या हो। वर्क टूवर्ड व्हेन यू व्हाट यू वांट टू बी, उस पे ऊपर काम करो जो आप चाहते हो। एक्सेप्ट हु यू हैव बीन, आप जो भी काम करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम स्टार्ट करो। नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट्स है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल बनो।
जो भी काम आपको दिया जाता है उसको प्रॉपर टाइम पे उसको कंप्लीट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर एक्शन इज लाइक मूविंग अ स्टेप क्लोजर टू सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे तो सेल्फ मैनेजमेंट के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। जो आपको काम टीचर देता है उसको टाइम पे करो, पेरेंट्स आपको जो काम देते हैं उसको टाइम पे दो, प्रायोरिटी रखो टाइम की। ऐसा ना हो आप दूसरों के काम को प्रायोरिटी मत दो, अपना काम करते रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो, अपने भी और दूसरों के भी। प्रोडक्टिविटी, इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क 24/7 100% कैपेसिटी। 24 घंटे और 7 दिन काम करना बहुत मुश्किल है लगातार। प्रॉपर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट इज द की टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। पर आपका जो टाइम मैनेजमेंट है और प्रॉपर प्लानिंग है उसके साथ आपको जो रिजल्ट चाहिए आपको मिल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसी होगी? टू मैनेज थिंग्स एंड टाइम। इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ, मुझे यहाँ पे पता नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट हो गया। टू मेक अ शेड्यूल एंड कीप सम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। थोड़ा सा टाइम रिलैक्सेशन के लिए भी रखना चाहिए। ऐसा ना हो सारा दिन आप काम 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 करते रहो, फिर प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है। रिलैक्सेशन के साथ साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके अपना काम करिए और उसमें पूरा टाइम दीजिए। अपने टाइम को एंजॉय भी करिए और अपने टाइम को अपने यूज भी लेके आइए जो टास्क आपको मिला है। इससे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होगी। आई थिंक आपको बेटा सेल्फ मैनेजमेंट के पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इजी पॉइंट्स थे। ये हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है सेल्फ मैनेजमेंट का। ग्लॉसरी में आप मीनिंग्स पढ़ सकते हो जो भी आपको नहीं पता, अदरवाइज आप नेट पे डिक्शनरी ओपन करके इसके हिंदी पंजाबी मीनिंग भी देख सकते हो। समरी भी आपने रीड करनी है, देन सॉल्व्ड एक्सरसाइज तो आपने करनी है। सॉल्व्ड एक्सरसाइज के बाद आपके पास आती है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ पे टिक द करेक्ट आंसर, फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर्स दोनों। ये शॉर्ट और लॉन्ग की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको अपनी नोटबुक पे ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।